दोस्तों, कोई भी देश जब युद्ध करता है तब उसे जीतने के लिए शानदार हथियारों और लड़ाकू ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ऐसे में बैटलशिप एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। बैटलशिप समुद्र में किसी बड़े राक्षस की तरह से चलते हैं और अपनी तोपों से बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स को जलाकर राख कर देने की ताकत रखते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 बेस्ट पावरफुल बैटलशिप्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, यामाटो क्लास बैटलशिप, जापानीज नेवी। दुनिया में बनाया गया अब तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली बैटलशिप। इस बैटलशिप की सीरीज का कोई भी शिप जब भी समुद्र में आया तब इसने समुद्र पर केवल राज किया। यामाटो का वजन लगभग 71,659 टन है। इसकी लेंथ लगभग 263 मीटर है। इन्हें बनाया गया था ताकि ये समुद्र में मौजूद किसी भी तरह के कंपटीशन को चुटकियों में तहस नहस कर सकें। ऐसा करने के लिए इनके ऊपर 9 बड़ी बंदूकें लगाई गईं, जिनकी लंबाई 18.1 इंच है और इसके साथ ही इनके ऊपर 16 इंच के बेल्ट आर्मर भी रखे जाते थे। ये बहुत तेज चलने वाले बैटलशिप में गिना जाता है। इसकी रफ्तार लगभग 27 नॉट हुआ करती थी। इसे 1941 में बनकर तैयार किया गया था और इसके जैसा बैटलशिप आज तक नहीं बन पाया। बाद में कई सारे एयर कैरियर्स इसकी नकल करके ही बनाए गए। ये कहा जा सकता है कि यामाटो ने जितनी खूबसूरती से समुद्र पर राज किया है, किसी भी बैटलशिप ने समुद्र पर राज नहीं किया है। यहाँ तक कि उसकी शिप सिस्टर्स तक ने नहीं, जो कि लगभग उसके बराबर ही बनाई गई थी। नंबर 2, लोआ क्लास बैटलशिप, यूएस नेवी, 1939। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी द्वारा आखिरी पूरे किए गए बैटलशिप में से एक था लोवा क्लास। लोवा क्लास के बैटलशिप बड़े थे, शानदार थे और यूनाइटेड स्टेट्स के बनाए गए अब तक के सभी बैटलशिप में सबसे हैवी थे। लोवा क्लास का वजन 57,000 टन था। लोवा क्लास की अधिकतम स्पीड 32.5 नॉट होती थी। लोवा क्लास तरह तरह के आधुनिक हथियारों से लैस था। उसकी ऊंचाई लगभग 270 मीटर थी। लोवा क्लास को बनाते समय यह ध्यान में रखा गया था कि जब ये जापानीज कोंगो जहाजों से टकराएगा तो ये अच्छी तरह से वर्क करे और जब पलटने का डर हो या फिर हमले से बचने का समय हो तब ये तेजी से भाग सके। इन सभी के साथ ही लोवा क्लास को जाना जाता है उनकी सर्विसेज के लिए। विश्व युद्ध में लोवा क्लास ने अमेरिका का परचम लहराया था और विश्व युद्ध के दौरान लगभग हर देश ने लोवा जैसा बैटलशिप बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कभी वो कामयाब नहीं हो पाए। नंबर 3, बिस्मार्क क्लास बैटलशिप, जर्मन नेवी। 1936 में बिस्मार्क को बनाना शुरू किया गया था और इसे जर्मन नौसेना के लिए बनाया जा रहा था। बिस्मार्क को जब बनाया गया था तब ये इतना शानदार नहीं था कि उसे इस लिस्ट में जगह मिल पाती, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें तरह तरह के बदलाव होते चले गए और धीरे धीरे ये किसी भी यूरोपियन देश द्वारा प्रयोग किया गया सबसे ज्यादा भारी बैटलशिप बन गया था। ये लगभग 51,800 लॉन्ग टन का था। इसको 5 सालों में पूरा बनाया जा सका था। इसकी लंबाई लगभग 251 मीटर थी। बिस्मार्क के अंदर 15 इंच की 8 गन थी। बिस्मार्क को जब बनाया गया तब उस पर किसी को भरोसा नहीं था और सभी को ऐसा लगता था कि बिस्मार्क की सिस्टरशिप टिर्पटिज ज्यादा तहस नहस कर सकती है। लेकिन युद्ध के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि बिस्मार्क को मॉडिफाई किया गया और टिर्पटिज से लगभग 2300 ज्यादा टन बिस्मार्क के पास आ गए। नंबर 4, HMS वैनगार्ड बैटलशिप, ब्रिटिश नेवी, 1946। दुनिया का आखिरी बैटलशिप और रॉयल आर्मी द्वारा बनाया गया। ये बैटलशिप समुद्र पर राज किया करता था, क्योंकि जब तक ये बनकर पूरा हुआ तब तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और टेक्नोलॉजी के मामले में ये किसी भी बैटलशिप से कई गुना आगे था। रॉयल आर्मी को पता था कि जापान और जर्मनी के पास बहुत बेहतरीन बैटलशिप है और ये बैटलशिप उन्हीं दोनों को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया था। इसे देखने वाले इसे लायन बैटलशिप या लायन शिप कहकर पुकारते थे। इसके पीछे वजह थी इसके चलते समय होने वाली आवाज, जिसे इसके प्रशंसक शेर की दहाड़ कहा करते थे। वैनगार्ड की लंबाई लगभग 248 मीटर थी और ये 51,420 लॉन्ग टन का था।
इसे 2 अक्टूबर को बनाना शुरू किया गया था और ये लगभग 5 साल बाद यानी कि 12 मई 1946 को बनकर खत्म हुआ। ये तरह तरह के अलग अलग हथियारों से लैस था, जिसमें कि प्रथम विश्व युद्ध की 15 इंच वाली बंदूकें शामिल थीं। हालांकि इन सब का किसी भी तरह से यूज नहीं किया जा सका, क्योंकि वैनगार्ड को पूरा होते होते बहुत टाइम लग गया था और इस कारण वो विश्व युद्ध के दौरान मॉडिफाई ही होता रहा था। नंबर 5, रिसेल्यू क्लास बैटलशिप, फ्रेंच नेवी 1940। रिसेल्यू क्लास को बनाना अक्टूबर 1935 में शुरू किया गया और इसे लगभग 1940 तक बनाकर खत्म कर दिया गया था। इसकी ऊंचाई 813 मीटर। रिसेल्यू अपनी सर्विसेज दे रहा था फ्रांस को। उस समय जब ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था, ये उतना भयानक और एलिगेंट नहीं था कि इसे हमारी लिस्ट में जगह मिले, लेकिन इसकी सिस्टर शिप यानी कि जीन बार्ट काफी खूंखार और शानदार थी। लेकिन रिसेल्यू में मॉडिफाइड होता गया सब कुछ और ये एक टॉप क्लास बैटलशिप बन गया। रिसेल्यू 48,180 लॉन्ग टन का था, लेकिन फ्रांसीसी नौसेना ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि किसी भी तरह से उसका वजन कम ही रखा जाए। उसके अंदर मौजूद आर्मर बेल्ट को छोटा कर दिया गया और बस 18 से 15 इंच तक गन्स को रखा गया। इसका उन्हें भरपूर फायदा भी देखने को मिला। नंबर 6, नॉर्थ कैरोलिना क्लास बैटलशिप, यूएस नेवी। नॉर्थ कैरोलिना और यूएस वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा बनाए गए फाइनल जनरेशन के बैटलशिप थे। नॉर्थ कैरोलिना लगभग 46,700 लॉन्ग टन की थी। उसकी लंबाई थी तकरीबन 222 मीटर। ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ कैरोलिना और यूएसएस वॉशिंगटन दोनों ही सिस्टर साउथ डकोटा का ही ओल्ड वर्जन थी। नॉर्थ कैरोलिना का निर्माण 1935 में शुरू हुआ और अगले कुछ ही सालों में ये बनकर तैयार हो गई। नॉर्थ कैरोलिना अधिक से अधिक केवल 27 नॉट की स्पीड से चल सकती थी। ये स्पीड उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ रही थी, जानकारों ने कह दिया था कि नॉर्थ कैरोलिना की स्पीड ही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत बनेगी। नंबर 7, साउथ डकोटा क्लास बैटलशिप, यूएस नेवी 1939। साउथ डकोटा क्लास लगभग 46,200 लॉन्ग टन की थी। इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा बनाया गया था। जब साउथ डकोटा को बनाया गया तब नॉर्थ कैरोलिना और उसकी सिस्टर शिप काम पर थीं, लेकिन यूएस उनसे संतुष्ट नहीं था। उसे और भी कुछ चाहिए था और उनकी इस असंतुष्टि के कारण साउथ डकोटा क्लास का निर्माण हुआ। इसे ये सोचकर बनाया गया था कि ये नॉर्थ कैरोलिना के पूरक के रूप में काम करेगा। ये नॉर्थ कैरोलिना का न्यू वर्जन था, लेकिन इसमें 16 इंच की 9 बंदूकें थीं, जिसके कारण ये नॉर्थ कैरोलिना से बेहतर साबित हुआ। नंबर 8, नगाटो क्लास बैटलशिप, जापानीज नेवी 1920। हमारी इस लिस्ट में मौजूद सबसे पुराने शिप की बात करते हैं, नगाटो की। ये एक जापानी शिप था। ये 1920 वाले दशक में बनकर तैयार हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 225 मीटर थी और इसकी चाल तकरीबन 25 नॉट थी। इसके ऊपर लगभग 816 पॉइंट थे। 1 इंच की बंदूक मौजूद रहती थी। नगाटो को 1920 में बनाया गया था, इसलिए उसे बार बार मॉडिफाइड करते रहने की जरूरत थी और उसे बार बार मॉडिफाइड किया जाता रहा तब तक जब तक कि उसने विश्व युद्ध द्वितीय पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर लिया। जब नगाटो को बनाया गया था तब ये लगभग 45,950 लॉन्ग टन का था और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते इसने 46,000 लॉन्ग टन खत्म कर लिए थे। नंबर 9, आईएनएस विक्रांत बैटलशिप, इंडियन नेवी 1961। भारत का सबसे बड़ा बैटलशिप हमारा अपना आईएनएस विक्रांत। ये बैटलशिप इस लिस्ट में मौजूद सभी बैटलशिप से लगभग 10 साल आगे का है, लेकिन भारत का सबसे पहला बैटलशिप होने के नाते ये शिप यहाँ होना डिजर्व करता है। आईएनएस विक्रांत के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। इसने भारतीय नौसेना को 1961 में ज्वाइन किया था। ये एक बैटलशिप से ज्यादा एडवांस था और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन उस दौर से जुड़े रहने के कारण इसे एक महान बैटलशिप की नजर से देखा जाता है। ये एडवांस था और समुद्र में काफी एलिगेंट नजर आता था। नंबर 10, लिटोरियो क्लास बैटलशिप, इटालियन नेवी 1938। अब बात करेंगे इटालियन नेवी के सबसे ताकतवर बैटलशिप की।
लिटोरियो क्लास लगभग 45,000 टन से भी ज्यादा भारी था और इसकी लंबाई 240 मीटर थी। दोस्तों, इसे 18 सितंबर 1938 को बनाना शुरू किया गया था और इसके बाद ये लगभग 5 सालों में बन गया। ऐसा बैटलशिप होना बहुत प्राइड की बात थी, क्योंकि ये बैटलशिप 30 नॉट की स्पीड से चल सकता था और इस पर लगभग 9 इंच की 15 आर्मर बंदूकें लोडेड थीं। बाद में भी इटली ने इससे अच्छे बैटलशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बैटलशिप वो फिर नहीं बना पाए और उन्हें इसकी सिस्टर शिप रोमा को बना के संतुष्ट होना पड़ा, जो कई मामलों में इससे कमतर थी। लेकिन उसमें खासियत थी कि वो लाइट एंटी एयर गन से लैस थी। तो दोस्तों, ये बैटलशिप हर देश की जंग में शान होती है और कोई देश कितना मजबूत है इसको भी दिखाती है। आज इंडिया भी सभी देशों को चुनौती दे रहा है और इंडिया के पास भी बहुत ही बेहतर क्वालिटी के बैटलशिप हैं, जो इंडिया को भी अन्य देशों के बीच में मजबूत दिखाते हैं। ये बैटलशिप वर्ल्ड वॉर 2 के समय के थे। हालांकि इंडिया पर उस समय ब्रिटिश शासन था, इसलिए इंडिया के पास अपना कोई शिप नहीं था, लेकिन अब इंडिया के पास शिप्स की एक बड़ी श्रृंखला है। आपको ये वीडियो टॉप 10 बेस्ट पावरफुल बैटलशिप एवर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इसे अपने जानने वाले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय।